हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एक्सरसाइज 21A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी है और आपको जो प्रूव करना है राइट हैंड में 10A दिया है, तो आपको इसको प्रूव करके आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 10A लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस 10 क्वेश्चन में यूज़ करी थी वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी 1 + 10 स्क्वायर ए का आंसर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ यूज़ करी थी प्रीवियस 10 क्वेश्चंस में वो थी 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस 10 क्वेश्चन में यूज़ करी थी, इनमें भी हम वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला वर्क आपने क्या करना है, आप 1 + 10 स्क्वायर ए जो ब्रैकेट में दिया है उसका फार्मूला पुट करें। फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर ए का आंसर होता है सेक स्क्वायर ए, तो हम इसे हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। आगे कोई साइन नहीं है यहाँ पर ब्रैकेट के आगे, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। कॉट ए एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो सबसे पहला वर्क हमने क्या करा, हमने 1 + 10 स्क्वायर ए हटा के सेक स्क्वायर ए डाला। तो यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे सिंस, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, सिंस 1 + 10 स्क्वायर ए का आंसर सेक स्क्वायर ए होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी थी, सेकंड नंबर वाली, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इसीलिए इसे हटाकर सेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, PBP अपॉन HHB। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। कॉस का फार्मूला क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर नीचे जो होता है H/B, ये कौन होता है, सेक। सेक का फार्मूला क्या होता है, H/B। तो कॉस और सेक एक जैसे फार्मूले हैं, ये रेसिप्रोकल हैं बस। कॉस में B/H होता है, तो सेक में रेसिप्रोकल होता है, B/H ना हो करके H/B होता है। इसलिए सेक स्क्वायर ए को हम हटा देंगे और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, ये रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए आप 1 लिखोगे, और ये स्क्वायर था तो कॉस में भी आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। तो सेक ए का फॉर्मूला 1/cos ए होता है। रेसिप्रोकल लिखते हैं हम सेक को, किसका, रेसिप्रोकल कॉस का। तो यहाँ पर हमने वही यूज़ करा और स्क्वायर को भी लगा दिया। अब कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है cos A अपॉन sin A। यहाँ हम रेसिप्रोकल वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम रेसिप्रोकल यूज़ करते तो कॉट ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट ए का आंसर 1/10A आता, लेकिन ऐसा हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो कॉट ए का फार्मूला cos A अपॉन sin A लिख दिया। अपॉन ये जो कोसेक स्क्वायर ए है, इस कोसेक स्क्वायर ए को भी हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल कोसेक यहाँ होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, H/P। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर कोसेक ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, 1/sin करके। तो कोसेक स्क्वायर ए हटा दें और इसे लिख दें 1/sin स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि कोसेक में भी स्क्वायर था। अब आप क्या करेंगे, ये जो नीचे 1/sin स्क्वायर ए दिया है, ये जब ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर ए इंटू cos A अपॉन sin A इंटू 1/sin स्क्वायर ए बदल देंगे और इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हम
डिनोमिनेटर से इसे न्यूमरेटर में ला रहे हैं तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। नीचे साइन ए सिंगल है, ऊपर साइन ए पे स्क्वायर है, तो ऊपर से एक साइन ए और नीचे से एक साइन ए कट कर देंगे तो ऊपर बच जाएगा एक साइन ए। इसी तरह कॉस ए, ऊपर तो एक है और डिनोमिनेटर में कॉस ए पे स्क्वायर लगा हुआ है यानी 2 है, तो एक बच जाएगा। तो कट करने के बाद फाइनली ऊपर एक तो साइन ए बचा और नीचे सब कुछ कट करने के बाद एक कॉस ए बचा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, और साइन ए अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए। तो फाइनली हमने इसे सॉल्व करके आंसर ले आए टेन ए। तो हमने लेफ्ट हैंड सॉल्व करी और ये टेन ए जो था राइट हैंड वो आ गया हमारा। तो हम लिख देंगे दिस टेन ए इज़ इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप 11 क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12th क्वेश्चन में आपको दिया है 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो आपको लेफ्ट हैंड यूज़ करनी है और ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसे तो हम इरेज कर देते हैं, ये तो हमें प्रूव करना है, इसे इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे एक तो 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन है 10 और दूसरा फंक्शन है साइन। तो हम इस 10 को भी चेंज कर लेंगे और 10 को क्या लिखेंगे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फार्मूला यूज़ करा। लेकिन इस 10 के ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो इसलिए साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर होगा। तो 10 स्क्वायर ए का हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए के टेबल में कॉस स्क्वायर ए 1 बार आता है और उस 1 को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए होगा, माइनस अब 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर ए कितनी बार आएगा, 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बार ही आएगा। 1 के टेबल में कोई भी नंबर उतने ही टाइम्स आता है तो कॉस स्क्वायर ए टाइम्स आएगा। इस कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है साइन स्क्वायर ए से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, यहाँ पर आपको 2 टर्म्स नज़र आएंगे। पहला टर्म है साइन स्क्वायर ए और दूसरा टर्म क्या है, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे हम। क्या कॉमन है दोनों में, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा और यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अपॉन वाला कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखना है, तो हमने ऊपर से सिर्फ कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा, इस साइन स्क्वायर ए को तो आप एज इट इज़ लिखो, मल्टीप्लाई ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है आप इसे चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे चेंज कर लो, ये फर्स्ट फार्मूला देखें आप। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम इस कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे भी लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम इस कॉस स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो राइट हैंड पे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और उसका आंसर लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो हम इसे हटा देंगे और इसकी जगह क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे। तो आप क्या करोगे, इसको आप हटा दो और इसकी जगह क्या लिख दो, साइन स्क्वायर ए, और नीचे अपॉन में क्या था, कॉस स्क्वायर ए। अब आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आया कैसे, ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो आप यहाँ लिख दो सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो हमने इस आइडेंटिटी फर्स्ट वाली से बनाया था। सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का आंसर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए हमने यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हटा दिया और उसकी जगह साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये जो अपॉन में है कॉस स्क्वायर ए, आप इन दोनों को एक साथ रीड करो, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इनको एक साथ रख दिया और मल्टीप्लाई में ये जो बच गया साइन स्क्वायर ए उसे रख दिया। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो कौन होता है, 10 होता है। ये 10 का फार्मूला होता है,
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टेन ए। तो आप यहाँ लिख दोगे टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों? क्योंकि साइन में भी स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे टेन में भी स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा लो या डॉट लगा लो, साइन स्क्वायर ए। तो जो चीज़ आपको राइट हैंड पे प्रूव करनी थी वो हमने यहाँ राइट हैंड पे प्रूव कर दी। दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो ये हो गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? 13 है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसमें आप कॉस और कॉट ही पाएंगे। बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको 12th क्वेश्चन कराया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड आप यहाँ भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप कॉट को चेंज कर लो, कॉट को कॉस और साइन के टर्म्स में लिखो। कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। लेकिन इस कॉट पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर ले लो, साइन पे भी स्क्वायर ले लो और माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ लिख दो। अब इसके नीचे आप 1 लेके इन्हें माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ? साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा। साइन स्क्वायर ए के टेबल में साइन स्क्वायर ए 1 बार जाता है और 1 की कॉस स्क्वायर ए से जब मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कॉस स्क्वायर ए ही होगा। माइनस 1 के टेबल में साइन स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर ए बार आता है और इस साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई होनी है न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर कौन है? कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या करा, 1 का टेबल पढ़ा और उसमें देखा साइन स्क्वायर ए बार आएगा और उस साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले से करनी है। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप? इन दोनों में कॉमन ढूंढे। कॉमन इन दोनों में क्या है? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए। तो आप इन दोनों को क्या करें? कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर ए कॉमन। और जब आप कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ तो रह जाएगा 1, क्योंकि ये पूरा पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस, और इसमें से कॉस स्क्वायर ए जब निकाल लोगे तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर ए। अगला वर्क क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए तो आप ऐसे ही लिखें। अब ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके लिए आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे। कौन सी आइडेंटिटी? यहाँ लिख देंगे हम, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है तो जब हम इसे उठा के आगे 1 के ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हटा दो और उसकी जगह क्या ले लो? कॉस स्क्वायर ए। और अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर ए। तो वो तो आप दोनों में से किसी भी नंबर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नीचे लिख सकते हो, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई साइन। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये जो नीचे का साइन स्क्वायर ए है वो या तो आप कॉस स्क्वायर ए के नीचे लिख लो या इस वाले कॉस स्क्वायर ए के नीचे लिख लो। तो किसी एक के नीचे हम इसे लिख लेंगे। यहाँ लिख लिया मैंने। और इसे लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? क्योंकि एक फार्मूला बन रहा है कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन किसका फार्मूला होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट का फार्मूला। कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो हम यहाँ लिख देंगे ये जो फार्मूला है ये कॉट ए का फार्मूला है और इसमें आपको स्क्वायर्स भी नज़र आएंगे, कॉस के ऊपर भी और साइन के ऊपर भी। तो यहाँ पे भी हम कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इनटू कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके जो हमारा बना वो क्या बन गया? कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। और यही आपको राइट हैंड पे क्या करना था? प्रूव करना था। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे दिस इज सेम एज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है? सॉरी 13 नॉट 14, 13 तो हमने कर लिया है, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट हैंड पे आपको दिया है कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए।
ये है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड पे ये दिया हुआ है और राइट हैंड पे आपको ये बनाकर लेकर आना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो हमें जो चीज़ गिवन है आप उसमें एक स्पेशल चीज़ देखेंगे क्या, कि यहाँ पर जो हमें लेफ़्ट हैंड पे दिया हुआ है वो तो दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, बस बीच में फ़र्क जो आ रहा है वो प्लस का और माइनस का आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो कोसेक ए प्लस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए। तो ये तो एक फार्मूला हो गया अलजेब्रा का, अलजेब्रा में यूज़ करा हुआ है हमने ये फार्मूला। एक बार एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आप में मल्टीप्लाई करनी है। तो आप जो है दोनों ब्रैकेट एक जैसी देखेंगे, बस बीच में प्लस और माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर तो आप यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में, माइनस बी का स्क्वायर आप यहाँ लिखोगे। ए में कौन है, कोसेक ए है, तो हम यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में कोसेक ए लेंगे। और बी में कौन है, साइन ए, तो यहाँ पर हम दूसरी ब्रैकेट में क्या लेंगे, साइन ए। अब अगला बार क्या करना है, ये स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस, इस पे से अगर हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ स्क्वायर्स को ओपन कर लिया है और ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी उसमें आप ध्यान से देखो, वहाँ पर हमारे पास राइट हैंड पे क्या क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है और कॉस आ रहा है, या तो कॉट है या फिर कॉस है। तो कॉस आप कैसे ला सकते हो और कॉट आप कैसे ला सकते हो, उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करना। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम इस साइन स्क्वायर ए को बदल दें, क्योंकि हमें राइट हैंड पे जो प्रूव करना है उसमें साइन स्क्वायर ए तो है ही नहीं। तो जब हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्रूव करना ही नहीं है, लाना ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर में साइन स्क्वायर ए आ रहा है उसे हम हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए का आंसर बनाएंगे, तो ये उधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस तो एज इट इज़ लगाएंगे और साइन स्क्वायर ए हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बात करें कोसेक स्क्वायर ए की, उसके लिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला तो यहाँ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा फार्मूला देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो हमें कोसेक स्क्वायर ए तो प्रूव में चाहिए ही नहीं, तो हम इस कोसेक स्क्वायर ए को हटा देते हैं और ये फार्मूले से कोसेक स्क्वायर ए का आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो लिख दे यहाँ। उसे लिख के बेनिफिट क्या मिलेगा, कि हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी उसमें कॉट भी आ रहा था और अब हमारे पास कोसेक हटा के कॉट भी आ गया। अब अगला बार क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या कर लिया, हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और ब्रैकेट ओपन करने से साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब अगला बार क्या करेंगे, +1 और -1 तो आप कट कर देंगे, तो आपका जो बच जाएगा वो बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और यही आपको यहाँ प्रूव करना था, तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और ये भी लिख दें कि ये जो है ये इक्वल आया, किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। सॉल्व हमने लेफ्ट हैंड करी थी और लाकर हमने राइट हैंड दिखाई। इस तरह से 14 क्वेश्चन करना है। अब 15 भी एज इट इज़ सेम वर्क करेंगे। 15 में सबसे पहले लेफ्ट हैंड हम लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड क्या गिवन है, एक ब्रैकेट में तो है सेक ए माइनस कॉस ए और दूसरी ब्रैकेट में है सेक ए प्लस कॉस ए। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, दोनों ब्रैकेट्स एकदम सेम है, बस बीच में एक जगह माइनस है और दूसरी जगह प्लस है। तो ऐसे में आप फार्मूला वही लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ भी यूज़ करना है, तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a में कौन आएगा, सेक a, और b में कौन आएगा, कॉस a। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a में तो हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिख दी
और बी में हमने ये सेकंड वाली वैल्यू लिख दी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, आप यहाँ ब्रैकेट में यूज़ कर लो। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस स्टेप में हमने ये फार्मूला यूज़ करा है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप आगे कि ये है ये फार्मूला। अब सेक स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, और ये कॉस ए का जो स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब जो चीज़ प्रूव करनी है राइट हैंड पे उस पे नज़र डालें। आपको जो राइट पे प्रूव करना था उसमें या तो साइन आ रहा है फंक्शन या टेन, ना तो हमारे पास साइन है और ना ही टेन। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ये जो कॉस है आप इस कॉस को चेंज करके साइन ला सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी से। और जो सेकंड है ये सेक, इसे हटाकर आपको क्या लाना है, ये फार्मूला यूज़ कर लें दूसरा वाला सेक स्क्वायर ए का, तो आपको सेक हटा के 10 भी मिल जाएगा, जो आपको प्रूव करना भी है क्वेश्चन में। तो हम इस सेक स्क्वायर ए हटा दें और यहाँ से लिख दें सेक स्क्वायर ए का आंसर बराबर 1 प्लस, यहाँ हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए का मतलब 1, ये मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा बना लेते हैं, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये किसका आंसर आया, सेक स्क्वायर ए का आंसर आया इस सेकंड फार्मूले की मदद से। आगे माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस फार्मूले की मदद से बनाएंगे। तो कॉस स्क्वायर ए का आंसर अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस साइन स्क्वायर ए को हटा देंगे यहाँ से। हम कॉस स्क्वायर ए फाइंड करने के लिए साइन स्क्वायर ए को वहाँ ले जाएंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा कॉस स्क्वायर ए को यहीं रह देना है, और ये जो साइन स्क्वायर है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने क्या करा, इसका भी फार्मूला हटाकर जो हमने फार्मूला ले रखा था यहाँ, अभी हमने बाकी क्वेश्चंस में भी यूज़ करा था, उसी फार्मूला से कॉस स्क्वायर ए को फाइंड करके यहाँ पुट कर दिया, और सेक स्क्वायर ए को भी हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए। अब +1 -1 तो काट देंगे, तो बचेगा क्या, 10 स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो आगे हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये जो हमारा बना है ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये दो ब्रैकेट्स दी हैं और इनके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, और आपको आंसर सॉल्व करके 2 के बराबर लाना है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों ब्रैकेट में अलग अलग फार्मूलाज लगा लें। अलजेब्रा वाला फार्मूला जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पहले लेफ़्ट हैंड पे लगा लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड पे a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलजेब्रा वाला। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो माइनस का फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं। तो पहली ब्रैकेट में आप फर्स्ट वाला प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉस ए का स्क्वायर, स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी बाहर लगा दिया तो अंदर नहीं आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है, प्लस दूसरी ब्रैकेट में दूसरे वाले का, और आगे प्लस 2ab में यहाँ a की वैल्यू और यहाँ b की। तो a तो ये है कॉस ए, और ये जो है ये b की वैल्यू है साइन ए। तो ये तो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गई, तो इसे हम एक बड़ी ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब प्लस का साइन लगाएंगे, अब एक बड़ी ब्रैकेट और बनाओ और इसे भी सॉल्व कर लो। यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगना है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो हम पहले
एक ब्रैकेट में कॉस ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन बी का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ए कौन है यहाँ फर्स्ट वाला और बी कौन है यहाँ सेकंड वाला, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए और ये बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई। तो हमने ये फर्स्ट ब्रैकेट कहाँ से बनाई, इसकी मदद से स्क्वायर करके, और ये ब्रैकेट कहाँ से बनाई, इसकी मदद से स्क्वायर करके। अब आप स्क्वायर्स को ओपन भी करोगे तो कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए क्या होगा, प्लस का 2 कॉस ए साइन ए प्लस साइन। इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आप बनेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बी। तो ए का स्क्वायर ये हो गया, बी का स्क्वायर ये हो गया। अब आगे क्या है, माइनस का 2 कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। अब ये जो माइनस का 2 कॉस ए साइन ए है और ये जो प्लस का 2 कॉस ए साइन ए है ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो बचे उन पे नज़र डालना है आपने, उन वो क्या क्या है। पहला है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये तो हो गया इन दो का एक साथ एक ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ ग्रुपिंग बना दी, इन दो को एक ब्रैकेट में दिखा दिया जो ये बच गए, और प्लस लगा के ये दोनों अलग ब्रैकेट में दिखा दो। कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ए है दूसरा वाला, तो साइन ए, ये मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ बी बना दिया, इसे सही कर लेते हैं हम। ये ए अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर भी ए अल्फ़ाबेट, बाय मिस्टेक आई हैड रिटन बी, लेकिन क्वेश्चन में तो बी कहीं है ही नहीं, क्वेश्चन में तो ए है, तो हमने ए कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे मैं बची हुई चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट हटा देते हैं हम। क्या क्या बच गया कट करने के बाद वो लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर दोबारा प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। तो जो भी रिमेनिंग चीज़ें थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब अगला वर्क क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हो गया डबल कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया डबल साइन स्क्वायर ए। अब आप 2 को कॉमन ले लें, इक्वल लगा के 2 कॉमन, तो जब 2 कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जब यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये तो एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, तो इक्वल लगा के लिख दें। 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसका आंसर कौन होगा, 1 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। तो आगे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड लिखेंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरी ब्रैकेट है सेक ए माइनस कॉस ए, और थर्ड ब्रैकेट भी दी है टेन ए प्लस कॉट ए। और इन तीनों को ब्रैकेट्स को सॉल्व करके आंसर यहाँ इक्वल में 1 लाना है हमें, तो राइट हैंड पे 1 लेकर आना है। तो अभी हम लेफ़्ट हैंड को नोट करा है हमने, तो हम लेफ़्ट हैंड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वर्क, इन तीनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है। अब कोसेक और साइन दे रखा है, और आपको पता है कि कोसेक और साइन तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप फार्मूले लिख के देखेंगे PBP अपॉन HHB, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन का फार्मूला P अपॉन H होता है, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, H अपॉन P होता है। तो साइन और कोसेक तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक ए हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन ए, और माइनस का साइन ए एज इट इज़ लिख दें, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई सेक और कॉस दिया है इस ब्रैकेट में, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ करा था सेम वर्क इस ब्रैकेट में भी करें, तो सेक को लिख दो कि 1 अपॉन कॉस ए होता है, और ये माइनस का कॉस ए एज इट इज़ लिख देंगे, एक ही चेंज करना है, तो सेक ए हमने चेंज कर दिया। तो अब आप माइनस का कॉस ए एज इट इज़ रहने दें और अपॉन में 1 लिख लें।
अब tan की बारी है। tan जो होता है वो होता है sin a अपॉन cos a, प्लस cot जो होता है cos a अपॉन sin a। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लें यहाँ तीनों ब्रैकेट में अलग अलग। साइन ए और 1 का एलसीएम तो साइन ए होगा। साइन ए के टेबल में साइन ए 1 बार आएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 के टेबल में साइन ए बार आएगा, और साइन ए की ऊपर वाले साइन ए से करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए। अगली ब्रैकेट में भी ऐसे ही करें, कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए। कॉस ए के टेबल में कॉस ए 1 बार, 1 के टेबल में कॉस ए टाइम, और उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए साइन ए। अब कॉस ए के टेबल में कॉस ए फिनिश हो जाएगा, बचेगा आपका ये साइन ए, और इस बचे हुए साइन ए की न्यूमरेटर वाले साइन ए से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए के टेबल में यहाँ पर साइन ए फिनिश हो जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस। तो जो ये कॉस बचा, इस बचे हुए कॉस को ऊपर न्यूमरेटर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए। अब अगला क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो तो 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए। और इसकी बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है वो हम यहाँ फार्मूले से बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाना चाहें तो ये कॉस स्क्वायर इधर लाना पड़ेगा, तो लेफ्ट पे क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो ऊपर दिया है उसे हटाकर साइन स्क्वायर ए लिख देना है, और अपॉन में कौन है, कॉस ए। अब ऐसे ही यहाँ भी करें, जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाओगे तो इस साइन स्क्वायर ए को आप 1 के पास ले आओगे तो लेफ्ट पे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये साइन ए जो नीचे है वो 1 है और ऊपर न्यूमरेटर में 2 है। कॉस ए 1 और ऊपर 2, तो यहाँ पर एक कॉस यहाँ भी है और एक कॉस यहाँ भी है, तो आपने क्या करना है, कॉस ए और कॉस ए की जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों जो नीचे कॉस ए हैं वो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ऊपर भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी कट गया। तो सारे ऊपर नीचे जब आपने कट करे तो आपने क्या ऑब्ज़र्व करा कि आपका यहाँ पर क्या रह गया, एक मिस्टेक हो गई हमारी यहाँ, वो चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। यहाँ हम इसे लिखना भूल गए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को तो हमने 1 लिख दिया था, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए डॉट साइन ए था। मैंने यहाँ पर कॉस ए तो लिख दिया बट ये साइन ए नहीं लिखा, ये भूल गया था मैं, इसे भी लिख लेता हूँ, ये भी लिख लिया हमने। तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए कट कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन ए, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए और साइन ए को तो क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और वो ऊपर वाले साइन स्क्वायर ए को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, आंसर 1। तो जो चीज़ हमें राइट हैंड में प्रूव करनी थी वो आपकी आ गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में क्या करना है, 18th क्वेश्चन है 1 अपॉन sec a प्लस tan a। ये लेफ्ट हैंड पे दिया है, और जो राइट पे लाना है, ये तो लेफ्ट हैंड हमने नोट कर ली, राइट पे जो हमें लाना है वो क्या लाना है, sec a माइनस tan a लाना है। तो आप क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे हमें जो दिया है डिनोमिनेटर में वो sec a प्लस tan a है, और जो राइट हैंड पे लेकर आना है वो भी कुछ इसी तरह का सिमिलर ही है, बस फ़र्क किसका आ रहा है, प्लस की जगह माइनस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, आप जो है 1 अपॉन sec a प्लस tan a को तो ऐसे ही लिखो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अपोजिट साइन वाले से। अब ये रूल होता है कि कोई चीज़ अपनी साइड से हम अगर
एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ऊपर अपॉन के ऊपर, तो उसे अपॉन के नीचे डिवाइड में भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में भी ली जाएगी। अब अगला वर्क क्या करना है, इस न्यूमरेटर 1 की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर sec a माइनस tan a से करेंगे तो यही बनेगा sec a माइनस tan a। और अब बात करें डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट्स ये दोनों जो हैं ये सेम है, देखो a ये वाली वैल्यूज़ हैं और b ये वाली वैल्यूज़ है, तो दोनों सेम ही तो है ना, ए वाले sec a ये a है और tan a ये b है, तो फार्मूला अलजेब्रा में होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम a का स्क्वायर, तो यानी sec a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का मतलब tan a का स्क्वायर। तो हमने a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया और इस स्क्वायर को अब ओपन कर लेना है। तो sec a माइनस tan a ऊपर वाला तो टच भी नहीं करना है हमें, क्यों, क्योंकि ये ऊपर राइट हैंड पे हमें लेकर आना था जो कि हमारा बन चुका है, तो हम इसे तो अब टच भी नहीं करेंगे। अब नीचे क्या है, नीचे sec a का स्क्वायर है तो जो कि बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan a का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा tan स्क्वायर a। अब आप फार्मूला यूज़ करोगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे आप, यहाँ पर न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहना है sec a माइनस tan a और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a हटा दो, ये जो sec स्क्वायर a है इसका फार्मूला लिख दो, sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, सेकेंड फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a हटा दो और 1 प्लस tan स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a जो डिनोमिनेटर में रह गया वो एज इट इज़ लिख दें, प्लस का tan स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a कट जाएगा, तो आपका बच क्या गया, आपका बचा sec a माइनस का tan a अपॉन में 1 और डिवाइड बाय 1 में तो आंसर वही आना है, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर sec a माइनस tan a ही आएगा जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो आपको प्रूव करना था वो हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 18 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 19 पे। 19 भी बिल्कुल सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पर आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए लेफ्ट हैंड में दिया है, तो हम उसे लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको गिवन है और आपको जो चीज़ प्रूव करके लानी है उसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड की बिल्कुल सेम है, बस बीच में जो प्लस था वो यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस में आ रहा है, तो दोनों सेम ही तो है ना। तो आपको क्या करना है, आप जो है इस गिवन वैल्यू को जो क्वेश्चन में गिवन है कोसेक ए प्लस कॉट ए, उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी उल्टे साइन वाले से, कोसेक ए माइनस कॉट ए ऊपर भी और कोसेक ए माइनस कॉट ए नीचे भी। अब अगला वर्क क्या करें, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे तो 1 हो गया, तो नीचे तो मल्टीप्लाई कर दो 1 इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो आंसर तो यही आना है, क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, ये सेम ही तो है ना, तो a कोसेक हो गया और b कॉट हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, और a में a का मतलब कौन है यहाँ, कोसेक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो b में क्या होगा, b में आएगा दूसरी वैल्यू जो कॉट a थी। अब आप इन स्क्वायर्स को ओपन करो तो कोसेक एक्स का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है और जो कॉट ए का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है, अपॉन नीचे एज इट इज़ रहने दें, इसे तो टच भी नहीं करेंगे आप, क्यों, क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर में प्रूव में यही लाना था जो कि बन चुका है हमारा, तो हम इसे तो टच करेंगे ही नहीं। अब आपको क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए हटा दें और इसकी जगह फार्मूला लिख लें। कोसेक स्क्वायर ए तो एक फार्मूला होता है, क्या, अगर आप फार्मूले देखें, तीसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, पहला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बताया था, दूसरा बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर, और जो थर्ड फार्मूला मैंने आपको बताया था वो बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला बताया था मैंने आपको, एक थर्ड फार्मूला, वो फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसे हटा दो और यहाँ क्या लिख दो,
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो बचा ये एज इट इज़ लिख दो, माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और नीचे तो हमें चेंज करना ही नहीं क्योंकि जो चीज़ हमें डिनोमिनेटर में लानी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब माइनस का कॉट स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए कट जाएंगे, तो आंसर क्या बचा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यही आपका राइट हैंड है। अगर आप चेक करें तो हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन 19 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं क्या गिवन है यहाँ 20 क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड में आपको दिया है सेक ए माइनस 10 ए, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या है सेक ए माइनस 10 ए अपॉन सेक ए प्लस 10 ए। तो लेफ्ट हैंड में तो हमें ये दिया है और हम इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है वो सिमिलर से हैं, बस डिफरेंस जो आ रहा है वो माइनस और प्लस का आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसमें प्लस साइन है तो हम इसके अपोजिट साइन वाले से कर लेते हैं। सेक ए प्लस 10 ए दिया था तो हम सेक ए माइनस 10 ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हम अपने पास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो चीज़ अपने पास से मल्टीप्लाई में ली जाती है वो डिवाइड में भी ली जाती है, तो हम डिवाइड में भी लिख देंगे क्या सेक ए माइनस 10 ए। ये रूल होता है, अगर कोई चीज़ आप अपनी साइड से न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो उसे डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू देखी, इसमें प्लस था तो हमने यहाँ इसका उल्टा साइन वाला ऊपर भी ले लिया और नीचे भी ले लिया। अब अगला वर्क क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे जो न्यूमरेटर हैं दोनों उनमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है, साइन भी सेम है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो दिए हैं यहाँ सेक ए टेन ए ये भी सेम है और साइन भी सेम है। तो जब पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है तो सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हो जाता है होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स करें तो आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा। तो इसी तरह इस सेम की मल्टीप्लाई इस सेम से करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, जो यहाँ न्यूमरेटर में था सेक ए माइनस 10 ए उसी का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की बात करें, ये मैं थोड़ा सही सा लिख लेता हूँ, छोटी स्पेस हो गई है, सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। और बात करें डिनोमिनेटर की तो डिनोमिनेटर में भी सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, बीच में जो प्लस आ रहा है वो आगे जाके माइनस हो गया। तो सेम तो है बट पूरा पूरा सेम नहीं है। तो ऐसे में जब प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, फ़र्क हो, बाकी सब कुछ सेम हो, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ तो सेक ए का होगा और यहाँ 10 ए का। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं। ये a है माइनस ये b है और ये ऊपर होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस b का स्क्वायर यानी 10 पे भी स्क्वायर लगा देंगे तो 10 स्क्वायर है। और अब ये माइनस था बीच में तो फॉर्मूला जो होगा माइनस का 2 इंटू सेक ए इंटू 10 ए। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो फार्मूला हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करें, सेक स्क्वायर है एज इट इज़ लिखें, स्क्वायर ओपन कर दिया बस हमने, और ये 10 ए के भी स्क्वायर है तो इसे भी ओपन कर लो, तो ये हो गया 10 स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर ए को बदल दें। एक आइडेंटिटी है, जैसे ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर को सेक स्क्वायर ए, उसी तरह सेक स्क्वायर ए का भी एक आइडेंटिटी है, वो क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मैं इसे हटा देता हूँ और ये एक फार्मूला है, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे जो ये 10 स्क्वायर ए था वो भी आप एज इट इज़ लिख दें। तो ये माइनस का 10 स्क्वायर ए नीचे और ये प्लस का 10 स्क्वायर ए नीचे कट जाएंगे, और ऊपर जो था वो तो है ही सेम आपका, तो ऊपर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम टू प्रूफ में देखते हैं हमें लाना क्या है। यहाँ पर अगर आप जो देखें टू प्रूफ में तो राइट हैंड में डबल 10 स्क्वायर ए है, तो एक 10 स्क्वायर ए तो है मेरे पास यहाँ,
लेकिन दूसरा टेन स्क्वायर ए तो नहीं है, तो आप इस सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर लो। जैसे नीचे वाला चेंज करा था सेक स्क्वायर ए, उसी तरह ऊपर वाला भी चेंज कर लो। नीचे वाले सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा था, 1 + टेन स्क्वायर ए लिखा था, यहाँ मैंने नीचे लिखा भी था ये। ऐसे ही ऊपर भी लिख लेंगे हम क्या करते हैं, हम ये बदल देते हैं, इसे चेंज करो। हम यहाँ इस वाले सेक स्क्वायर ए को भी क्या लिखेंगे, 1 + टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, और नीचे वाले सेक स्क्वायर ए को भी क्या लिखेंगे, 1 + टेन स्क्वायर ए। अब ऊपर जो ये प्लस का टेन स्क्वायर ए था वो यहाँ हमने एज इट इज लिख दिया, और आगे क्या है, -2 सेक ए टेन ए। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 1 तो एज इट इज आएगा, प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा डबल टेन स्क्वायर ए। तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आ रही है, देखो डबल टेन स्क्वायर ए आ गया, 1 वो भी आ गया। अब बचा कौन, यहाँ मैंने 1 को तो लिख दिया, टेन स्क्वायर ए को क्या बना दिया, डबल टेन स्क्वायर ए। अब आगे कौन आया, -2 सेक ए टेन ए, वो भी लिख दो, -2 सेक ए टेन ए। और अपॉन में कौन है, सब कुछ कटने के बाद सिर्फ 1 बचा। और जब हम अपॉन 1 करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर तो वही आता है, तो हम वही लिख देंगे जो ऊपर था न्यूमरेटर में। तो ये है ऊपर न्यूमरेटर में 1 + डबल टेन स्क्वायर ए, 1 + 2 टेन स्क्वायर ए, -2 सेक ए टेन ए, और ये आ गया हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो यहाँ आ गई। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।